गांव के बाहर एक बंजर जमीन थी, सूखी, फटी हुई। कोई चिड़िया नहीं चहचहाती थी, कोई फूल नहीं खिलता था। लोग उससे डरते थे। कहानियां थीं, फुसफुसाहट में कही जाती थीं। एक बेचैन आत्मा का घर, गम और दर्द की कहानियां। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी, दूर रहो, वो कहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। रोहित, एक निडर लड़का, अलग था। वो कहानियों पर यकीन नहीं करता था, वो सच्चाई जानना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। हम सब उस अजीब जगह की तरफ चल पड़े। डर के बावजूद उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे खींचती रही। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वो उस बंजर जमीन के पास पहुंच गए। ठंडी हवा चलने लगी। अचानक मौसम बदल गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बिजली कड़की, जोर की आवाज हुई और फिर एक चीख। वो चीख इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रूह कंपा देने वाली। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल को जकड़ लिया हो। हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। दोस्त डर गए, भागना चाहते थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन रोहित वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नहीं, हमें रुकना होगा और देखना होगा। शायद हमें कुछ पता चले। उसने एक साया देखा, धुंधला और सफेद। वो साया धीरे धीरे पास आ रहा था। एक औरत, गम से भरी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोहित के पास आई। उसकी चाल धीमी और दर्द भरी थी। मेरी मदद करो, मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई राज बता रही हो। हवा में तैर रही थी। चारों ओर धुंध और रहस्य का माहौल था। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा थी, जैसे सदियों से उसे कोई सुनने वाला नहीं था। धोखे और हत्या की कहानी, एक ऐसी कहानी जो दिल को चीर कर रख दे। उसे उसी जमीन पर मार दिया गया था। वह जमीन अब भी उसकी चीखों से गूंजती है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अब भी भटक रही है, न्याय की तलाश में। उसने रोहित से मदद मांगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए। रोहित ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। बदले में उसने वादा किया कि वो उस जमीन को फिर से हरा भरा कर देगी। एक नई शुरुआत का वादा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर सकता हूं। रोहित मान गया। उसने अपने दिल में उसके दर्द को जगह दी और उसकी मदद करने का संकल्प लिया। उसने अपने दिल में उसके दर्द को जगह दी। अब रोहित का एक ही मकसद था, उस आत्मा को शांति दिलाना और उस जमीन को फिर से हरा भरा करना। गांव वालों, मुझे कुछ बताना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए जानना जरूरी है। इस जमीन पर एक आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। यह आत्मा यहां भटक रही है और हमें इसे मुक्त करना होगा। हमें उसे मुक्त करना होगा। यह हमारे गांव की शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक है। रोहित, तुम्हारी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर यह सच है तो हमें कुछ करना होगा। लेकिन तुम्हारे यकीन ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर इस आत्मा को शांति दिलाएंगे। उन्होंने मिलकर उस आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। यह निर्णय पूरे गांव के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने उस बंजर जमीन पर एक पूजा रखी। यह पूजा आत्मा की मुक्ति के लिए थी। प्रार्थना की गई, फूल चढ़ाए गए। सभी ने मिलकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। धीरे धीरे जमीन बदलने लगी। हरियाली लौट आई, फूल खिलने लगे, चिड़ियां चहचहाने लगी। लेकिन आज भी जब हवा चलती है तो लोग उस फुसफुसाहट को सुनते हैं, उस आत्मा की याद दिलाता हुआ जो कभी भटकती थी। शांति आ गई थी,
लेकिन डर बना रहा। बंजर जमीन की कहानी एक सबक बन गई। अतीत को कभी भुलाया नहीं जा सकता,